सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी और देखते ही देखते उसने एक पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया। वो कोई राजा नहीं थी, ना ही उसके पास कोई शाही सेना थी। फिर भी उसने भारत जैसे एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे कुछ 100 व्यापारियों का एक समूह शासक बन गया? चलिए, आज इतिहास के इस सबसे हैरान कर देने वाले अध्याय की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे व्यापारिक इरादे से, जो सुनने में तो बिल्कुल हार्मलेस लगता था। तो बात है साल 1600 की। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कागज पर इनका मकसद एकदम साफ था, एशिया के साथ व्यापार करना, मतलब मसाले, कपास और चाय खरीदना बेचना। पर यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई सरकारी संस्था नहीं थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुनाफा कमाना। भारत आकर उन्होंने उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार करने की इजाजत मांगी और इजाजत मिल भी गई। जब वो भारत पहुंचे तो स्थानीय शासकों के सामने उनका संदेश बड़ा विनम्र और सीधा होता था। वो कहते थे, हमारा इरादा सिर्फ व्यापार करना है और कुछ नहीं। उन्हें तो बस अपनी फैक्ट्री लगाने और माल खरीदने बेचने की अनुमति चाहिए थी। और इसी सीधे साधे संदेश की आड़ में कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। उन्होंने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े बंदरगाहों पर अपने ट्रेडिंग सेंटर बना लिए। लेकिन वो अकेले नहीं थे। उस समय फ्रांसीसी और पुर्तगाली जैसी दूसरी यूरोपीय ताकतें भी भारत में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगी थीं। और इसी होड़ ने कंपनी को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया। और फिर कहानी में वो मोड़ आया जहां कंपनी की महत्वाकांक्षा व्यापार की तिजोरी से निकलकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गई। इस टाइमलाइन में जरा 1757 के साल पर गौर कीजिए। यही वो टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले कंपनी एक व्यापारिक ताकत थी, लेकिन इस एक साल ने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। प्लासी का युद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा धोखा था जिसने भारत की तकदीर पर कब्जा कर लिया। इस एक जीत ने मसालों और कपड़ों के व्यापारियों को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया। और ये जीत ताकत से ज्यादा साजिश का नतीजा थी। जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने खुद कहा, ये जीत दिमाग की थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया और उसी धोखे ने भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। सत्ता में आते ही कंपनी का असली चेहरा सामने आ गया। अब मुनाफा कमाने का तरीका व्यापार नहीं, बल्कि सीधी लूट थी। देखिए, कंपनी का हिसाब किताब कितना साफ था। कंपनी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, भारत की हकीकत कमर तोड़ देने वाले टैक्स। उनका लक्ष्य भारत के सारे संसाधन निचोड़ लेना, नतीजा किसानों की गरीबी और भुखमरी। उनका लक्ष्य सारा पैसा इंग्लैंड भेजना, और भारत आर्थिक रूप से बिल्कुल खोखला होता चला गया। ये शायद उस समय के एक आम भारतीय किसान की आवाज है जो उनकी तकलीफ को दिखाती है। वो मेहनत करते थे, फसलें उगाते थे, लेकिन कंपनी की शोषण करने वाली नीतियों के कारण अपना पेट तक नहीं भर पाते थे। और इस लूट का सबसे भयानक नतीजा था बंगाल का विनाशकारी अकाल। कंपनी के मुनाफा कमाने की जिद और किसानों पर भारी टैक्स ने एक ऐसी तबाही को जन्म दिया जिसे शायद टाला जा सकता था। इस अकाल में लाखों लोग भूख से मर गए। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इस तबाही के दौरान भी कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ता रहा। एक तरफ लाशों के ढेर लग रहे थे और दूसरी तरफ कंपनी की तिजोरियां भर रही थीं। लेकिन जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो बगावत होती है। और 1857 में कंपनी के शासन के खिलाफ पहली संगठित और सबसे बड़ी आवाज उठी। 1857 में कंपनी की अपनी ही सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई थी जिसकी आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। विद्रोहियों की भावना इस एक नारे में साफ छलकती थी। ये 100 साल के जुल्म के खिलाफ एक खुली चुनौती थी कि अब बस ये देश हमारा है और हम ही इस पर राज करेंगे। 1857 के इस महाविद्रोह ने कंपनी की नींव हिलाकर रख दी। इस विद्रोह के बाद ब्रिटेन की सरकार को सीधे दखल देना पड़ा और आखिरकार 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कंपनी का राज तो खत्म हो गया, पर भारत पर विदेशी शासन बना रहा। अब सत्ता कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। और यहीं से शुरू हुआ
ब्रिटिश राज, यानी भारत पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? इसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार के इरादे से आई थी, उसने एक पूरा साम्राज्य बना लिया और उसे लूटा। ये इतिहास के सबसे अविश्वसनीय और त्रासद बदलावों में से एक है। और अंत में, ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि हमारे आज का भी है। सवाल ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया। असली सवाल ये है कि हमने उसके इतिहास से क्या सीखा है।